हाय गाइस, मैं एक नई वीडियो के साथ। बेटे लास्ट क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू चल रहे हैं और वो आपको पढ़ाए थे। आज एक नए टॉपिक के साथ, तो कुछ ये भी एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द यूज ऑफ शिफ्ट प्लस डिलीट। देखिए, शिफ्ट के नाम से एक की होती है, शिफ्ट और डिलीट भी की होती हैं अलग अलग। अगर शिफ्ट के साथ डिलीट वाले की को प्रेस करेंगे तो आपका जो डेटा है जो ऑलरेडी आपने सेलेक्ट किया तो या कोई भी फाइल है उसे हम परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर परमानेंट, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। ठीक है, दिस वन ऑप्शन सही है, राइट। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल के साथ सी, कंट्रोल प्लस सी यूज किस लिए यूज की जाती है। ठीक है, कॉपी पेस्ट कट अंडो। तो मैंने आपको कट कॉपी पेस्ट के बारे में भी आपको एक्सप्लेन किया था, अंडो के बारे में एक्सप्लेन किया, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा। कब होगा? जब आप डेटा को या जो भी आपका मैटर है उसे सेलेक्ट करने के बाद। तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी। ठीक। व्हाट इज़ द शॉर्टकट कीज ऑफ सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल बी बोल्ड की है, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल की है, कंट्रोल आल्ट के साथ ए। आल्ट के साथ ए का यूज ही नहीं होता, तो कंट्रोल के साथ ए, दिस वन बी ऑप्शन राइट। ओके, नेक्स्ट कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे तो कट कॉपी पेस्ट नन, इनमें से कोई नहीं। तो एक्स का यूज बताया था, किसी भी डेटा को आपको मूव करना हो, ठीक है, एक जगह से कट करके दूसरी जगह ले जाने के लिए कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी 0 और 1, 1 और 2, 0 और 2, 4 और 4, 0 और 1। बेटा मैंने आपको जो कंप्यूटर का जो लेसन फर्स्ट पढ़ाया था उसमें डिजिटल कंप्यूटर के ऑप्शन में जब डेफिनेशन में आपको बता रहा था और ऑप्शन में भी आपको बताए थे कि जो बाइनरी डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है? बाइनरी को। ठीक है, तो उस समय मैंने आपको बताया था डिजिटल कंप्यूटर वाला जो ऑप्शन था, जो टॉपिक चल रहा था, उसी में मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बिट्स स्टैंड फॉर। बेटे बिट्स के स्टैंड मतलब फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट, बिन डिजिट्स, बिन फाइल या नन, इनमें से कोई नहीं, तो बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट बात करते हैं, द टू काइंड्स ऑफ मैन मेमोरी। मैन मेमोरी के दो काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? CD और DVD, रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। देखिए CD और DVD तो ये मेमोरी के कोई प्रकार नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे काइंड की बात कही जा रही है। रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, जब मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से आते थे? रैम और रोम, तो इसीलिए मैन मेमोरी में रैम और रोम। सेकेंडरी की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे रैम और रोम। ओके, नेक्स्ट, OS इज़ द एग्जाम्पल ऑफ। OS ऑपरेटिंग सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का? तो यह सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, द मैन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कैन आल्सो कॉल्ड। देखिए, कंप्यूटर की जो मैन मेमोरी है उसको किस नाम से भी जाना जा सकता है? ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मैन मेमोरी की। अभी आपको बताया था सेम क्वेश्चन, तो प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को मैन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ईमेल स्टैंड फॉर। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल या एग्जैक्ट मेल, एंटर मेल, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट बात करते हैं, जी मेल स्टैंड फॉर ग्लोबल मेल, गूगल मेल, गूगल सर्विस, इनमें से कोई नहीं। तो जीमेल का मतलब होता है गूगल मेल। ठीक है,
नेक्स्ट 4 बिट्स और हाफ बाइट्स बराबर क्या होता है, किसके नाम से जानी जाती है? बाइट्स के नाम से, क्योंकि 4 बिट्स की बात आ रही है। जब एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होते हैं। यहाँ पे हाफ की बात चल रही है और 4 बिट्स की बात चल रही है, तो निब्बल 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होती है। ठीक है, 1 निब्बल में 4 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो इसमें फर्स्ट नंबर ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज, देखिए फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था, अभी बताया था। दो नेटवर्क को ARPANET, इंटरनेट को ARPANET के नाम से जाना जाता था सबसे पहले। तो फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? ARPANET। नेक्स्ट हाउ मच डाटा कैन बी स्टोर इन CD, एक CD में कितना डाटा स्टोर हो सकता है? एक CD में कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो 500 MB, 600 MB, 1 GB और 700 MB। तो कितना होता है? 700 MB। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। HDD इज द एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी। HDD का मतलब जानते हो? हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव किसका एग्जाम्पल होता है? ठीक है, प्राइमरी, तो प्राइमरी मेमोरी का, सेकेंडरी और क्या चीज़। ठीक है, तो ये इसमें आता है। हार्ड डिस्क किसके अंतर्गत आती है? मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत। जब तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपके हार्ड डिस्क है, CD है, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। मेमोरी कार्ड भी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं URL स्टैंड फॉर। URL के फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो URL यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, दिस वन यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दिस वन सही है, ये वाला C। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बेटे आपके जो भी अभी तक मैंने MCQ पढ़ाए हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपको कम से कम 50% या 60% आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम में आएंगे। और चैनल को बेटे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितनी वीडियो हो टोटल हमने YouTube पर डाली हैं सभी आप अपडेट देख सको, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। धन्यवाद। तो बच्चों लास्ट क्लास के क्वेश्चन मैं आपको फिर से रिपीट करा रहा हूँ। हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो बेटे मैं कंप्यूटर के MCQ चल रहे थे, आज मैं आपको फिर से MCQ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में भी आने लायक हैं। यदि आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो बेटे 50% आपका इसी में से आएगा। ठीक है, MCQ। तो सभी बच्चे MCQ को अपनी नोटबुक में लिखें और साथ के साथ लर्न करते रहें। और ये बेटे आपके किसी भी कंपटीशन कोर्स के लिए भी वैलिड हैं, तो ध्यान से देखें। चलते हैं CPU कंसिस्ट ऑफ, देखिए CPU किस किस से मिलकर बना है? CPU बना है CALU प्लस CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट से आपका क्या बना है? CPU। अगर हम बात करते हैं रैम और रोम, तो रैम और रोम क्या है? ये मेमोरी हैं, तो इससे हो नहीं सकता। रैम यहाँ पे मेमोरी आ रही है, तो इसी वजह से ये भी नहीं हो सकता। रोम प्लस CU, तो रोम के साथ CU आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेमोरी के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, जिससे ये भी नहीं हो सकता। आपका फिर क्या बचा? ALU और CU के कंसिस्ट से ही CPU बनता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंड्स क्या है? रैंडम असेंबल मैनेजमेंट, तो रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड नहीं हो सकती। रोम के अंतर्गत
रीड आती है तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी 3 वाला ऑप्शन, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड, ठीक है, मेजरमेंट यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का मेजरमेंट यूनिट वैलिड कौन सा है? KB, MB, GB, ऑल। किलोबाइट में भी होती है, MB में भी होती है, मेगाबाइट, और GB गीगाबाइट, ठीक है। ये आपके ऑल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी कीज ऑन कीबोर्ड, नहीं सॉरी, हाउ मैनी एरो कीज इन कीबोर्ड। एरो की कितनी होती हैं कीबोर्ड के अंदर? 1 2 3 4। बेटे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कीबोर्ड के अंदर कितनी एरो की होती हैं? 4, लेफ्ट, राइट, अप और डाउन, ठीक। नेक्स्ट, हाउ मैनी कीज ऑन कीबोर्ड। बेटे कीबोर्ड में कितनी की होती हैं? 98, 100, 101 और 104। अगर बात करते हैं कुछ कीबोर्डों में 104 से लेके ऊपर होती हैं, 104 है, 105 है, 107 है, ठीक है। तो इसीलिए 1044 ऑप्शन ये वाला ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, द सेक्शन ऑफ CPU दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स ऑपरेशन। देखिए CPU का जो सेक्शन होता है वो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए, मैथमेटिक्स परफॉर्मेंस के लिए ऑपरेशन करता है। वो क्या होता है? CU कंट्रोल यूनिट, M मेमोरी, R4 CFA रजिस्टर, एंड ALU। ALU क्या होता है? ALU मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए परफॉर्म किया जाता है, तो इसीलिए ये CPU का पार्ट्स होता है, इसीलिए D ALU, दिस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है? मैंने आपको डेफिनेशन के रूप में ही बताया था कि हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो। टच, तो कीबोर्ड को टच कर सकते हो, माउस को भी टच कर सकते हो, प्रिंटर को भी आप टच कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बता? ऑल, तो इसीलिए ये चारों मतलब डी, ये तीनों ही हार्डवेयर हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। बेटे सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? तो गाइस चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं? 1 2 3 4, 2 टाइप्स। कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ALU इज ए पार्ट ऑफ मेमोरी। ALU किसका पार्ट है? पार्ट मेमोरी का। तो यह ट्रू है या फॉल्स है? आपको बताया था ALU किसका पार्ट है? CPU का। तो यहाँ पर क्या आ रही है? मेमोरी आ रही है, तो इसीलिए क्या है? फॉल्स है, दिस वन फॉल्स, ओके। टाइप्स ऑफ रैम। रैम के कितने टाइप्स होते हैं? तो बेटे S रैम, D रैम, बोथ, नन। स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ये दोनों ही पार्ट्स होते हैं, इसीलिए ऑप्शन C वाला ट्रू है, दिस वन C सही। हार्डवेयर कैन वर्क विदाउट डिवाइस ड्राइव। हार्डवेयर बगैर ड्राइव के क्या वर्क कर सकता है या नहीं? आपको पता है कि हार्डवेयर बगैर डिवाइस के कैसे चलता है? जैसे अभी मैंने आपको बताया था कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, इनके साथ ही तो वर्क किया जाता है। विदाउट डिवाइस के कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता। तो हार्डवेयर बगैर डिवाइस के, विदाउट डिवाइस के कोई भी वर्क नहीं मतलब नहीं कर सकते, विदाउट। तो हार्डवेयर कैन वर्क विदाउट डिवाइस, तो यह फॉल्स है, ठीक है। यह क्या है? यह फॉल्स है, विदाउट डिवाइस। शॉर्टकट की ऑफ फोल्डर क्रिएशन। किसी भी फोल्डर को बनाने के लिए, फोल्डर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? देखिए फोल्डर को बनाने के लिए शॉर्टकट की होती है F2, Ctrl+C, Ctrl
या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, तो दिस वन डी, ये वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आल्ट के साथ F3, आल्ट के साथ F4, आल्ट के साथ F5, आल्ट के साथ F6। तो आप जानते हैं बेटे शॉर्टकट कीयों में मैंने आपको बताया था, आल्ट वाली की होती है, उसके साथ आपको F4 प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर को शट डाउन करने की शॉर्टकट की F4 है। ठीक है, तो गाइस 2 क्वेश्चन मैं रिपीट कराता हूँ। दरअसल क्या उसमें थोड़ी वीडियो में प्रॉब्लम आई थी। देखिए, टाइप्स ऑफ रैम जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो एक्सप्लेन तो कर दिया था, लेकिन वीडियो दो क्वेश्चनों की आई नहीं थी, तो वो मैं आपको दोबारा से रिपीट कराता हूँ। साइनेटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, ये आपके रैम के ही टाइप्स हैं, तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन राइट। हार्डवेयर कैन वर्क विदाउट डिवाइस, तो ये क्या है हार्डवेयर, तो ये आपका फॉल्स होता है। ठीक है, क्या ये फॉल्स, तो हार्डवेयर कैन वर्क विद डिवाइस, डिवाइस के साथ वर्क करता है, विदाउट डिवाइस नहीं करता, तो इसीलिए क्या है फॉल्स है। ठीक है, तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो चल रही है आपकी। अभी आपका 1 या 2 दिन में आपका एक्सेल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो कि एक्सेल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में किसी भी कंपनी, ऑफिस, स्कूलों में एक्सेल पर ही वर्क किया जाता है। एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, देन तब आप उस पर वर्क करते हैं। अगर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 4 भाग होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेल। आज की डेट में एक्सेल का प्रयोग बहुत कम किया जा रहा है, क्योंकि एक्सेल का यूज अब कंपनियों में नहीं होता, अब एक्सेल का ही प्रयोग किया जाता है, मोस्टली एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेटे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको नेक्स्ट टाइम में भी किसी भी एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं कम से। तो धन्यवाद। तो बेटे इन क्वेश्चनों को नोटबुक में करना ना भूलें। सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को नोटबुक में ध्यान से करें और हैंड राइटिंग साफ के साथ करें, जो आपके भविष्य में काम आने वाले हैं। और मैं ये चेक करूँगा नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट डे आपका 2 दिन के बाद आपके नोट्स ये चेक किए जाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान दें। धन्यवाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कंप्यूटर शटडाउन शॉर्टकट की, कंप्यूटर की शटडाउन की शॉर्टकट की क्या होती है? ठीक है, आल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4 ऑन, तो आल्ट प्लस F4। नेक्स्ट, कंप्यूटर रिफ्रेश शॉर्टकट की, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है? F5। रिफ्रेश का मतलब जानते हैं आप? यदि जैसे आप कभी सो के उठते हो, सो के उठने के बाद तो कुछ फ्रेशनेस नहीं आती, तो आप को जब मतलब मुंह को धो देते हो, मुंह को साफ़ करने के बाद वॉश करने के बाद ना जो रिफ्रेश आती है चेहरे पे, ठीक है, और शरीर भी जो फील करता है, उसी तरीके से कंप्यूटर को F5 प्रेस करेंगे तो ये रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ठीक है, विंडो है, लाइनेक्स, MS DOS, ऑल, ये ऑल सभी हैं। मैंने जब विंडो का लेसन पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको बताया था विंडो, लाइनेक्स और MS DOS विंडो के ही एग्जाम्पल होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ वॉलेटाइल मेमोरी? अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है रैम होती है। ठीक है, जब वो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो उस डाटा को लॉस्ट कर देती है, खो देती है। तो SRAM और DRAM ये किसके प्रकार हैं? रैम के, तो इसीलिए बहुत।
व्हाट इज़ द यूज ऑफ कंट्रोल के साथ जेड, कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्यों होता है? फॉर कॉपी, फॉर पेस्ट, फॉर अंडो, फॉर डिलीट। देखिए अभी आप यदि आप उससे कोई भी डाटा डिलीट हो जाता है, गलती से बैक चले जाते हो, ठीक है, गलत कर देते हो, उसे वापस आने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, अंडो, ठीक है, जिस कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।